मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो नमस्कार साथियों, 4 मई की तारीख आ चुकी है और 4 मई की तारीख को जिसका आप सभी को इंतजार था कि क्या होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या दीदी इस बार वापस इतिहास रचेंगी या फिर भाजपा जो है, बीजेपी जो है वो इतिहास रचने वाली है। आजादी के बाद क्या पहली बार भाजपा जो है वो अपनी सरकार बना पाएगी। क्या होगा तमिलनाडु के अंदर, क्या जो फिल्मों का जो सुपरस्टार है क्या वो राजनीति के अंदर सुपरस्टार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर स्टालिन जो है वो अपना दबदबा कायम रख पाएंगे। क्या होगा असम के अंदर, क्या बीजेपी उसी प्रचंड बहुमत के साथ लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। क्या होगा पुदुचेरी के अंदर, क्या केरल के अंदर होने वाला है, क्या कहीं पर कांग्रेस भी जीत पाएगी या नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के इन सब बातों से अब पर्दा उठ चुका है, रिजल्ट आपका आ चुका है। जहां जहां पर भी चुनाव हुए थे लगभग वहां का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। कौन कौन सी हॉट सीट रही हैं, उन पर कौन कौन जीते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था कि तमिलनाडु जो है वहां पर खेला होने वाला है और पश्चिम बंगाल के अंदर खेला होने वाला है। और देख लीजिए तमिलनाडु जो है वहां पर भाई साहब एक बंदा 2 साल पहले एक पार्टी बनाता है। सोच के देखिए आप, एक व्यक्ति 2 साल पहले कोई पार्टी बनाता है और 2 साल बाद मतलब 24 में पार्टी बनाई थी। चाहते तो 24 के अंदर लोकसभा चुनाव जीतते, सांसद बनते, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा और सीधा 26 के अंदर जो है सीधा की सीधा मुख्यमंत्री बनने की तरफ आपके थाला द रीजन थलपति विजय, जो कि सुपरस्टार थे किसके अंदर, फिल्मों के अंदर, आज वो राजनीति के अंदर एंट्री करते हैं। और चाहे कोई भी पार्टी हो, कितने सालों से भी राज कर रही हो, वो पार्टी जो है आपके ध्वस्त करते हैं उसके किले को। और आज तमिलनाडु के अंदर जो है सबसे बड़ी पार्टी के सामने आते। चलिए बातचीत करेंगे आपसे आज जो है। और ये 5 चेहरे मैंने आपके लिए यहाँ फोटो में लगाए हैं जिनमें आप सभी पहचानते हो कि ये पिनरई विजयन है जो कि केरल के अंदर मुख्यमंत्री थे, अब नहीं होंगे आगे। ये हेमंत बिस्वा है, ये आपके वर्तमान में असम में मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के अंदर भी असम के अंदर मुख्यमंत्री जो है वो रहने वाले हैं। ममता बनर्जी जी आपके मतलब कि 15 साल की क्या गजब की पारी इन्होंने खेली है। ये आपके सामने ममता बनर्जी जी आपके सामने यहां पर है। ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की थी, अब नहीं होंगी। इसके बाद में एन रंगास्वामी आपके पुदुचेरी के अंदर वापस से इतिहास रचते हुए आपके ये वर्तमान में भविष्य के अंदर मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं। और एम स्टालिन, जिनका मतलब सबसे अधिक सदमा जिन्हें लगा होगा वो यही होंगे, खुद भी हार गए चुनाव में और आपकी इनकी पार्टी भी जो है बुरी तरह हार गई आपके तमिलनाडु के अंदर। ये मुख्यमंत्री थे, अब ये मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। 1 बाय 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पुदुचेरी जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, पुदुचेरी के अंदर आप सभी जानते हैं कि पुदुचेरी के अंदर जो है वो 30 विधानसभा सीट है। कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में सबसे कम विधानसभा सीट कहां पर है, तो भारत में सबसे कम जो विधानसभा सीट है, मिनिमम जो आपके सीट है वो पुदुचेरी के अंदर है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य की आपके जानते हो राज्यों में आपके सिक्किम आपके मिनिमम विधानसभा सीट वाला राज्य है जहां पर 32 विधानसभा सीट है। बाकी पुदुचेरी आपके न्यूनतम विधानसभा सीट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो बात करूं मैं आपसे इलेक्शन की, यहां पर बात करें तो पुदुचेरी में एनडीए जो है आपके वो बढ़त बना चुकी है। पुदुचेरी में आपके इनका जो अलायंस है, एक्चुअली में एनडीए दोस्तों अलायंस के अंदर है ना, एनडीए अलायंस के अंदर आपके, और रियल में जो आपके मुख्यमंत्री है वो कौन, आपके एन रंगास्वामी है, आपके पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और ये अपनी सीट जीत चुके हैं। आपके यहां पे लिखा हुआ है कि जो इनकी सीट थी आपके थंटा चावड़ी जो सीट थी यहां पर जीत चुके हैं। और पुदुचेरी में वो 30 है और इनको चाहिए 15-16 पे इनका बहुमत आ जाएगा, 16 पे इनकी सरकार तो बन जाएगी आपके। इनका जो एक्चुअली में एन रंगास्वामी जी आपके, इनकी जो पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है AINRC, ठीक है। जो बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी है उसका नाम है AINRC, है ना। इसका नाम जो है ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस से अलग होके इन्होंने ये पार्टी बनाई थी आपके, और 4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके। 2006, 2011 और 2021 और 2001 के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 21 के
अंदर भी मुख्यमंत्री कौन थे? यही मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। अब वर्तमान में एनडीए अलायंस के अंदर है। एनडीए अलायंस आप सभी जानते हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी का अलायंस है, इसके अंदर वर्तमान में शामिल है। इसलिए पुदुचेरी में एनडीए जो अलायंस है आपकी, उसकी गवर्नमेंट बन रही है। और रियल में दोस्तों पुदुचेरी का जो हाल है वर्तमान में, वो आपके सामने यहां पर है। इसमें 12 सीट अकेले कौन जीत रहा है? आप जो रंगास्वामी जी की जो पार्टी है वो 12 सीट जीत रही है अकेले, और बीजेपी के पास 4 सीट जो है वर्तमान में, कुल मिला के 16 सीट इनके पास में है। तो बहुमत जो है पुदुचेरी में वो इनके पास पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के एन रंगास्वामी जी आपके पुदुचेरी के अंदर अगले मुख्यमंत्री जो है वो भी बनने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करूं आपसे, असम इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, असम इलेक्शन में प्रचंड बहुमत से आपकी जो बीजेपी आपके यहां पर जीत गई थी। असम में इलेक्शन में, असम के एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी जीतेगी, ये तो पहले से भी लग रहा था, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो बीजेपी आपकी आई है। और जो आपके अपोजिशन की पार्टी थी, उसके जो भी लीडर थे, वो खुद जो है अपनी सीट से चुनाव वहां पे हार गए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, है ना, असम की बात करें तो आपके 126 सीट है। ये अभी तक का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो आपके डेटा दिया गया है, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्शन में आपके 126 सीट पे इलेक्शन हुआ है दोस्तों। अकेली सिंगल बीजेपी, अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं सो, सिंगल बीजेपी आपके 82 सीट पर आपके आ गए ना। मतलब सिंगल अगर दोस्तों किसी से अलायंस भी ना रखें आपके, वैसे तो अलायंस है इनका, पर किसी से भी अलायंस ना रखें आपके, तो फिर भी मेजोरिटी के साथ जो है अकेली बीजेपी पार्टी आपके, दोस्तों कुल मिला के दोस्तों इनका जो अलायंस है, एनडीए जो अलायंस है, ये 100 से अधिक सीट प्राप्त कर चुका है। मतलब कि सेंचुरी जो है वो लगा चुका है यहां पर जो है। और ये आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं चाचा आपके हिमंत विश्वा शर्मा है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी बार आपके लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो बनने जा रहे हैं आपके। हेमंत शर्मा ने अपनी जो जीत है आपके हैट्रिक लगाई है दोस्तों, बीजेपी ने वहां पे हैट्रिक लगाई है, आपको ध्यान रखना है, बीजेपी ने वहां पे हैट्रिक लगाई है। और साथ में इस बार जो है शतक भी लगा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेमंत विश्वा से पहले आपके वहां पर सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री के तौर पर था, आप सभी जानते हो। ठीक है, हेमंत विश्वा से पहले वहां पर सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री थे, आप सभी परिचित हो। फिर ये सेंटर के अंदर चले गए और इनके स्थान पे हेमंत विश्वा जो है वो असम के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और अब वापस से हेमंत विश्वा जो है वो दोस्तों असम के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सबसे चर्चित सीटों में जो रही है आपके, वो सीट कौन सी थी आपके? वो जोरहाट की सीट थी। कौन सी सीट है आपके? जोरहाट की सीट है, जहां पर जो कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री के जो प्रत्याशी के रूप में थे आपके, जिनका नाम था आपके गौरव गोगोई जो है आपके तरुण गोगोई जी की जो फैमिली में से थे, ये खुद आपके यहां पर चुनाव हार गए। और यहां पर बीजेपी के हितेंद्र आपके गोस्वामी ने इनको चुनाव के अंदर हराया। आपके कौन सी सीट है आपके? जोरहाट की सीट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों एक खुद जो है आपके वो चुनाव कौन आपके खुद जो आपके हेमंत विश्वा जी हैं, ये अपनी सीट का चुनाव जीत चुके हैं आपके। और इनकी सीट का दोस्तों नाम क्या आपकी? इनकी सीट का नाम है जालुकबारी, इनका सीट का नाम है। ये खुद जो है वहां से चुनाव जीत चुके हैं हेमंत विश्वा जी। और ये अगले मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं कहां पर? असम के अंदर दोबारा से मुख्यमंत्री जो है बनने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। और ये सर्बानंद सोनोवाल जी के स्थान पे 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब ये 16वें नंबर के मुख्यमंत्री भी यही होने वाले। ठीक है, चिंता मत कीजिए, पश्चिम बंगाल पे भी आएंगे ना दोस्तों। केरल की अगर दोस्तों बात करें ना, किसकी बात करें सो, केरल की अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो है उलटफेर हो गया। ठीक है, केरल में अभी जो सरकार थी वो किनकी थी आपके? वो थी पिनरई विजयन की सरकार थी। ये आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं केरल के अंदर। ठीक है, और यहां पर कांग्रेस का खाता जो है वो यहां पर खुल गया है केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, केरल में आप सभी को याद होगा कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी केरल में पहले एमपी के रूप में आए थे। फिर राहुल गांधी जी ने केरल की सीट को छोड़ दिया था। फिर प्रियंका गांधी जी जो आपके वर्तमान में केरल में सांसद हैं। और अब केरल के अंदर जो है आपके जो कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार जो है वो यहां पे बन रही है। दोस्तों केरल में अगर बात करूं मैं आपसे, तो 140 जो सीट है आपके वहां पे दोस्तों कांग्रेस अकेली जो है आपके वो 63 सीट के साथ दोस्तों आपके ये IUML जो है ये भी किसके साथ में? ये भी कांग्रेस के साथ दोस्तों आपके। RSP भी किसके साथ में? कांग्रेस के साथ में। ठीक है, तो ये जो है INC और ये IUML और RSP जब ये सब मिल जाएंगे तो ये
जो आपके जो चाहिए होता है, आपके 71 नंबर जो चाहिए बहुमत आपके, उससे कहीं अधिक जो है निकलने वाले हैं। तो कुल मिला के केरल के अंदर जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार दोस्तों बनने जा रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों केरल में गठबंधन जो है मेनली 3 गठबंधन केरल में है। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों गठबंधन जो अभी तक था आपके जिनकी सरकार थी वो था एलडीएफ। ठीक है, इसका नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। क्या नाम है इसका? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इसका नाम है। और पिनरई जो विजयन थे ना, जो पिनरई विजयन थे वो यही आपके इसी पार्टी से क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे ना। इसके बाद जो सेकंड आपके बड़ा गठबंधन आपके वो है यूडीएफ है ना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, जो अगले जो मुख्यमंत्री बनेंगे आपके नेक्स्ट सीएम बनेंगे वो इस पार्टी से बनने वाले हैं। और इसको लीड करने वाला कौन? आपके कांग्रेस जो है इसको लीड करने वाला। और तीसरी जो पार्टी वो कौन सी है? एनडीए, जो जिसमें बीजेपी जो है लीड कर रही है आपके। और ये आपके यहां पर 3 दोस्तों पार्टी है। ठीक है, जो यूडीएफ है जो वर्तमान में लीड कर रही है आपके, यूडीएफ जो अगला दोस्तों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन सब उसके अंदर जो है ये सारे के सारे जो दल हैं आपके वो शामिल, जिसमें इंडियन दोस्तों नेशनल कांग्रेस भी है, आईयूएमएल जो भी मैंने आपको दिखाया दोस्तों, आरएसपी पार्टी जो आपके रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, सारी की सारी जो पार्टी है वो इसी के अंदर आती है। किसके अंदर? आपके यूडीएफ, आपके यूडीएफ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के यूडीएफ की गवर्नमेंट बनने जा रही है। यूडीएफ का जो नेता है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस या उसके जो गठबंधन है उसकी सरकार जो है वो तो केरल के अंदर आपके बनने जा रही है। ये आपके सामने यहां पर। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपके 2 सबसे बड़े चुनाव। ठीक है, 5 ही बड़े थे, हर राज्य का चुनाव बड़ा ही होता है, पर दोस्तों 2 सबसे बड़े चुनाव, और उसमें जो पहला नंबर आपके सामने वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। ठीक है, एक तरफ वो थी आपके जो लगातार 15 साल से, ठीक है, जो लगातार 15 साल से सत्ता के अंदर थी आपके, वो थी आपके ममता बनर्जी जी। ठीक है, जब पिछले चुनाव की अगर बात करूं, जब पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी एक लहर चल रही थी आपके, लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी आपके अपने पश्चिम बंगाल के अंदर आपके बहुमत प्राप्त करके एक तरफा जीत के आई थी आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, बहुत कुछ दोस्तों इलेक्शन के दौरान हुआ आपके, चाहे झालमुड़ी हो, आप सभी जानते हैं कि उस एक अकेली झालमुड़ी, अब ये देखना दोस्तों प्रभाव देखना आप, उस झालमुड़ी का प्रभाव क्या रहता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इलेक्शन में अभी तक की जो स्थिति है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 294 सीट जो है आपके, टोटल सीट कितनी है? 294 सीट है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। इस 294 सीट में बीजेपी जो है आपके 204 सीट के साथ लीड कर रही है। ठीक है, मतलब बीजेपी आजादी के बाद अभी तक एक बार भी पश्चिम बंगाल में नहीं जीती है। और दोस्तों इस बार बहुमत तो छोड़िए आप, मतलब कि एक तरफा जो है सुपड़ा साफ किया गया है। और 204 सीट के साथ में कौन आपके बीजेपी जो है वो यहां पर जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जो आपके तृणमूल जो कांग्रेस आपके वो 83 के ऊपर है, और जो कांग्रेस आपकी वो 2 के ऊपर आपके अभी वर्तमान में। तो कुल मिला के बीजेपी आपके कहां पर अपनी जो सरकार वो बना रही है? पश्चिम बंगाल में पहली बार दोस्तों सरकार जो है वो यहां पे बनाई जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके कुछ महत्वपूर्ण सीट की बात करें तो अभी दोस्तों रिजल्ट तो इनको आया नहीं है आपके, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि जो आपके जो सीट ममता बनर्जी की सीट है आपके भवानीपुर जो सीट है आपके पश्चिम बंगाल दोस्तों, वहां पे अधिकारी शुभेंदु ये वही है जिन्होंने पिछली बार, याद करो, जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम सीट है ना, जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था, ये वही आपके शुभेंदु अधिकारी हैं। और इन्होंने कड़ी टक्कर जो है यहां पर दी आपके, और ये ममता बनर्जी हैं। अभी तो ममता बनर्जी दोस्तों आगे हैं, लेकिन अभी जीत किसी की नहीं हुई है। आंकड़ा दोस्तों बहुत कम है आपके, 4-5 हजार का गैप चल रहा है आपके इनके बीच में। फिर भी जो है अभी जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार ममता बनर्जी आपके यहां से आगे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी आपके कड़ी टक्कर जो है वो यहां पर दे रही हैं। ठीक है, दे रहे हैं। ठीक है, भवानीपुर की सीट है, आपको ध्यान रखना है। शुभेंदु दोस्तों अधिकारी जी आपके, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लीड रोल में यही थे आपके शुभेंदु अधिकारी जी, तो ये 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आपके। एक सीट कौन सी आपके? एक सीट है इनकी जो है आपके वो कौन सी? नंदीग्राम। इससे पिछली बार चुनाव लड़े थे आपके, यहां पे भी जो है ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? आपके शुभेंदु अधिकारी जी। ठीक है, ये नंदीग्राम की वही सीट है जहां पे पिछली बार आपके ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी आपके मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी दोस्तों बनती हैं। ठीक है, ये सीट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इस सीट को पढ़ाना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था। और ये सीट थी आपके
पानी हाटी की सीट है ना, ये पश्चिम बंगाल में एक सीट है जिसका नाम है पानी हाटी की सीट। यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट दिखाई दे रही है आपके, इनका नाम है रत्ना देवनाथ। आप पार्टी को मत देखिए एक बार, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है वो रत्ना देवनाथ जी हैं। ये वही हैं जब दोस्तों आपको आरजी मेडिकल कॉलेज दोस्तों याद कीजिए, वहां पे एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था, आपको याद होगा। आरजी मेडिकल कॉलेज वाला केस जो है, उस बच्ची की जो माँ है वो आपके सामने यहाँ पर है, वो है रत्ना देवनाथ जी आपके। ये अभी वर्तमान में कहाँ से, पानी हाटी जो जगह आपके, यहाँ से चुनाव मैदान में उतरती हैं। और इनके सामने जो थे आपके, वो थे आपके तीर्थंकर घोष जो है, वो इनके सामने लड़ते हैं। लेकिन रत्ना देवनाथ जी जो है वो यहाँ पर चुनाव जो है वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी रत्ना देवनाथ जी आपके पानी हाटी की जो सीट आपके यहाँ पर जो चुनाव है वो जीतने जा रही है। ये आपके सामने सूचना है दोस्तों ना। ये 4 वो सीटें हैं जहां पर दोस्तों आपकी, ये वो 4 सीटें मैं आपको बता रहा हूं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके झाल मुड़ी खाई थी आपको। और सुनिए, चारों की चारों सीट जो है लगभग आपकी बीजेपी जो है वो जीतने जा रही है। 10 रुपए की झालमुड़ी से 10 रुपए की झालमुड़ी में दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है आपके वो दीदी के हाथ से चला गया भाई साहब। 10 रुपए की झालमुड़ी दोस्तों, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग भाई साहब, है ना। देखो दोस्तों, राजनीति में हर कोई जो है यही कोशिश कर रहा है कि भाई मैं सबसे बेहतर हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा है, या फिर मेरी पार्टी सबसे बेहतर है, ये बताने का प्रयास आपके हर कोई दोस्तों राजनीति के अंदर कर रहा है, ठीक है। लेकिन कम कीमत में अधिक असरदार जो है वो इससे बेहतर प्रयास आपने नहीं देखा होगा कि 10 रुपए की झालमुड़ी खाई और भाई साहब 4 सीट जो है दोस्तों, 4 सीट स्वाहा कर दी आपके। एक तो है झाड़ग्राम की सीट आपके, ये वही जगह है जहां पे झालमुड़ी खाई थी आपके। तो एक बिनपुर विधानसभा सीट है जो इसके पास में ही है, एक आपके गोपी बल्लभपुर सीट है आपके, और एक नया गांव सीट है, ठीक है। ये 4 सीटों पर आपके जो है बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। ये 4 सीट आपके सामने, ये झालमुड़ी का दोस्तों असर जो है वो यहां पर आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसकी करनी चाहिए बात दोस्तों, एक बड़ा उलटफेर जो है थाला, मतलब दोस्तों थलपति विजय। देख के लग भी रहा था जब ये राजनीति में उतरे थे, उसके बाद में ऐसा महसूस हो रहा था कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा परिवर्तन जो है वो इस बार होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि दोस्तों हमने अभी तक जो रील के जो हीरो देखे हैं, हम देखते हैं जब वो मैदान में उतरते हैं, जब वो राजनीति के अंदर आते हैं, तो वो केवल दोस्तों आपके रील में ही हीरो होते हैं। ऑनलाइन हीरो होना अलग बात है, लेकिन मैदान में उतर करके वोट लेना, खुद की पार्टी बनाना और उस पार्टी को इतना बड़ा प्रचंड आपके जो है आपके यहाँ पर सीट दिलवाना, वो आपके सामने यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपके, वो है आपके थलपति विजय। जलवा है किसका? विजय का दोस्तों ना। यहाँ पे आपके सामने स्टालिन साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी तक मुख्यमंत्री कहाँ थे? तमिलनाडु के थे दोस्तों आपके, और यहाँ पर आपको भविष्य के मुख्यमंत्री जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर विजय थलपति सीटी अपने चुनाव चिन्ह के साथ दोस्तों आपके सीटी बजा दी सबकी भाई साहब ना। अकेले आदमी ने भाई साहब दोस्तों आपके केवल 2 साल के अंदर 24 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। 2024 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 2026 के इलेक्शन में सबकी सीटी बजा दी दोस्तों आपके किसने? विजय थलपति आपके सामने यहां पर, और थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। देखिए आप दोस्तों यहां से घूम नहीं सकते, जो है वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। थाला फॉर ए रीजन, जब आपके झारखंड का एक व्यक्ति जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जब तमिलनाडु दोस्तों आप जाओगे तो वहां पे आपको महसूस होता है, चेपॉक स्टेडियम पे जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तो पूरा चेपॉक आपके पीला नजर आता है, ठीक है। जबकि महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु के नहीं है, वो कहाँ के आपके, वो जो है आपके, वो आपके झारखंड के या फिर बिहार आप कह सकते हैं। और वहां पर अब थाला जो है वो वापस आपको नजर आने वाले कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। इनकी जो इन्होंने चुनाव लड़ा दोस्तों अपनी पार्टी से आपके, उसकी जो महत्वपूर्ण जो घोषणा थी ना आपकी, वो ये थी आपके
कि गरीब महिलाओं को शादी के समय 8 ग्राम सोना, दोस्तों ना हमारा साउथ जो इंडिया है दोस्तों आपके, वो कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है, संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पर सोने का विशेष, अभी आप देखते होंगे साउथ में, आप किसी को देखते होंगे तो साउथ में लोग जो है वो सोने पे दोस्तों अधिक खर्च करते हुए दिखाई देते हैं आपको। साउथ की अगर आप फिल्म देखते हो तो वहां पे भी आपको वो सोने से लदे हुए आपके हीरो या फिर विलेन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी किसको देंगे? देखो मतलब दोस्तों, मतलब जनता की नब्ज को समझना, जनता के दिल में जगह बनाना आपके, वो आपको यहां पर दिखाई देगा होगा कि 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी जो है वो हम देंगे किसको? आपके गरीब महिला को शादी के समय, ठीक है। दोस्तों नवजात जो बच्चा होगा, शिशु होगा, उसके लिए एक सोने की अंगूठी जो है वो दी जाएगी। महिलाओं के लिए बसों में आपके मुफ्त यात्रा होगी। हर परिवार को साल में 6 आपके एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के लिए 3000 की पेंशन है। प्रति परिवार 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। 200 यूनिट फ्री बिजली है। किसानों के लिए लोन की व्यवस्था है। 5 लाख नहीं सरकारी नौकरी दोस्तों आपके, मतलब कि युवा, दोस्तों युवा भी देख लिया इन्होंने आपके, महिला को भी देख लिया दोस्तों, युवा भी देखा दोस्तों, महिला भी देखा और किसान को भी देखा है, ठीक है। तो युवा, महिला, किसान सबको इन्होंने देखा यहाँ पर। और इन्होंने ये सारे वादे, जब इन्होंने पार्टी बनाई है तो अपना जो घोषणा पत्र आपके सुनो, ये सारे वादे आपके वहां पे जो है वो इनके द्वारा किए गए। तमिलनाडु की जो हॉट सीट थी, जो कि आपके कोलाथुर सीट थी, जहां से खुद आपके एमके स्टालिन साहब जो है वो चुनाव लड़े थे आपके, और एमके स्टालिन साहब वहां से चुनाव हार गए। और बीएस वसु, इन्हीं की तो पार्टी जो है, जो आपके थलपति विजय की जो पार्टी है, टीवी के पार्टी आपके, इसके जो वीएस वसु हैं आपके, वो चुनाव यहां पर जीत के, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, इससे पहले दोस्तों ऐसी कौन कौन सी पार्टी हैं जो चुनाव मैदान में उतरती है पहली बार आपको, और वहां पे चुनाव जीत जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, आपने नाम सुना होगा, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में यहीं पर आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ये 82 में बनती है, 83 में आंध्र प्रदेश चुनाव हुआ और वहां पर आपके सरकार बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, 12 के अंदर बनती है, 13 में दिल्ली चुनाव होता है और अपनी सरकार कौन बनाते हैं? आम आदमी पार्टी दोस्तों अपनी सरकार बनाते हैं। और ऐसी ही पार्टी है तमिलगा वेट्री कझगम, दोस्तों लिखना आपके तमिलगा वेट्री कझगम, आपके टीवी के पार्टी, जिसका झंडा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके झंडे में दोस्तों आपको एक तो लाल रंग दिखाई देगा दोस्तों और एक येलो रंग आपको दिखाई देगा, और साथ में 2 हाथी जो है आपको ये भी दिखाई देंगे यहां पर इस झंडे के अंदर। ये इनका झंडा है आपके, और 2024 में पार्टी बनती है, 26 में इलेक्शन होता है, और 26 में दोस्तों पहली बार में आपके 100 से अधिक सीट जीत करके आपके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, कहां पर? तमिलनाडु में सबसे बड़ी दोस्तों पार्टी के रूप में जो है वो आपके सामने यहां पर आ जाती है, ठीक है दोस्तों। दुखी होने की दोस्तों बात नहीं है आपके, क्यों नहीं है कि देखो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पर जो जीत मिल ही गई है, ठीक है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो बीजेपी खुश है, रसगुल्ला। क्यों खुश है बीजेपी? क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल में जीत मिल गई है, जहां वो अभी तक नहीं जीते वहां पर वो जीत गए। और असम में दोस्तों उनकी पार्टी जो है वो वापस आ गई है, और पुदुचेरी के अंदर भी आपके उनका जो अलायंस आपके वो वापस आ रहा है, ठीक है। तो बीजेपी यहाँ पे आपको खुश दोस्तों नजर आ रही है, ठीक है। अगला विजय, जो जोसेफ विजय है आपके, वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं दोस्तों आपके, और पहली बार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आते हैं। ये भी आपके यहाँ पर खुश है दोस्तों, है ना। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है आपके वो भी खुश नजर आएगी रसगुल्ला, क्योंकि आपके केरल के अंदर जो है वो राहुल गांधी जी आपके, इनके कारण जो है केरल के अंदर आपके चुनाव जीत गए, और कांग्रेस जो है अपना यूडीएफ जो गठबंधन आपके, उससे केरल के अंदर जो है वो अपनी सरकार बना रही है। तो कुल मिला के दोस्तों सब जो है खुश है, ठीक है। ये केरल के बम फोड़ेंगे, ये तमिलनाडु के बम फोड़ेंगे, और बाकी जो बचे हुए बम है आपके वो सारे के सारे बीजेपी जो है आपके वो फोड़ने वाली है, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे आपके असम का हो, चाहे आपके पुदुचेरी का हो, ठीक है। तो ये 5 दोस्तों आपके इलेक्शन थे जो मैंने आपको समझा दिए, जहां जहां इलेक्शन हुआ है, और अभी फाइनल आंकड़े तो आने बाकी हैं, कौन मुख्यमंत्री कहां पे बनेगा वो भी तय होगा आपके। लेकिन कुल मिला के ये रुझान आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों समय सबसे मजबूत है, समय सबसे बलवान है रसगुल्ला, उससे बड़ा दोस्तों कुछ भी नहीं है, उससे मजबूत कुछ भी नहीं है। वक्त जो है
वो आपको कभी भी अपनी औकात दिखा सकता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, और चाहे आपके तमिलनाडु के अंदर कोई भी पार्टी हो ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो पूरे दिन चला घटनाक्रम वो मैंने आपको समझा दिया है। जब भी कोई मुख्यमंत्री घोषणा होगी, शपथ लेगा, तो मैं आपको शॉर्ट्स बना के आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप सभी को। 8 बजे मिलेंगे, कहां पर? आपके एसएससी उत्कर्ष पे। आप